सो हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि एक नए प्रोजेक्ट के बारे में देखा जा रहा था, इस वजह से काफ़ी दिन से वीडियो हम डाल नहीं पा रहे थे। बट कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आपसे आपको रोज़ वीडियो मिलेगी और एसएमसी से रिलेटेड जो भी नई नई लेटेस्ट अपडेट हमारे एसएमसी के पैटर्न में आती है उस चीज़ को भी हम देखते रहेंगे। तो एसएमसी सबसे पहले बिगिनर से यानी स्टार्टिंग से ही बात करते हैं, क्योंकि तो आई थिंक 2 से ढाई महीने के बाद वीडियो बन रही है इस वजह से। तो एसएमसी क्या है? एसएमसी एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं चार्ट रीडिंग के लिए, यानी कि हम कहाँ से बाइंग करना है, कहाँ से सेलिंग करना है, इस चीज़ की जानकारी हम एसएमसी से रिलेटेड लेते हैं। और जहाँ से हमको बाइंग करनी है, लिक्विडिटी ढूंढना है, फाइंड आउट करनी है, एसएल्स को फाइंड आउट करना है, उस चीज़ को रीड करने के लिए हम एसएमसी की हेल्प लेते हैं। तो एसएमसी की बात करें तो सबसे पहले हम अपने स्ट्रक्चर को रीड करना होता है। स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए आपको 3 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है कि मार्केट के जो फेज़ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला फेज़ हमारा होता है अप साइड, यानी कि बाइंग जोन, देन सेलिंग जोन, देन साइडवेज जोन। यानी कि जब भी मार्केट बाइंग साइड होता है तो कुछ इस अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, और अगर सेलिंग साइड होता है तो कुछ इस अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, यहाँ से कुछ ऐसे। और अगर मार्केट साइडवेज होता है तो कुछ हमारा ऐसे रिएक्ट करता है, यानी कि एक साइडवेज जोन बनाता रहता है। तो ये तीनों चीज़ को हमें रीड करने के लिए एसएमसी की ज़रूरत पड़ती है। तो एसएमसी में सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना होता है वो अपने स्ट्रक्चर को, कि हमारा लोअर हाई, लोअर लो, हाई, हायर लो किस अकॉर्डिंग फाइंड आउट होता है। तो अगर हम अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट में कुछ इस अकॉर्डिंग यहाँ से स्ट्रक्चर बनता है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर हमारा जो बना हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया मार्केट ने, क्या किया, एक हाई बनाया। यहाँ से हाई बनाने के बाद एक पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद ये हमारा जो जोन कहलाता है, ये हमारा इंड्यूसमेंट कहलाता है, यानी ये हमारा क्या है, एक इंड्यूसमेंट है। मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है, देन यहाँ से हायर हाई क्रिएट हो जाता है, और जब मार्केट हायर हाई को ब्रेक करता है देन यहाँ पर हायर लो क्रिएट हो जाता है। इसी अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। अगेन मार्केट जब स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है देन पहला इंड्यूसमेंट होता है। जब इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेता है देन ये हायर हाई का जोन होता है, और जब मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो ये हमारा हायर लो का जोन होता है। यानी कि इस पॉइंट में अगर हम बात करें तो ये हमारी एक लेग हुई, ये हमारी सेकेंड लेग, देन थर्ड लेग, देन फोर्थ लेग, देन फिफ्थ लेग, ये हमारी बन रही है। इस अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर को रीड करना पड़ता है, और जब तक हम स्ट्रक्चर को रीड नहीं करेंगे तब तक हमें कन्फर्म ही नहीं होगा कि कहाँ से बाइंग करनी है और कहाँ से सेलिंग करनी है। अगेन अगर हम बेरिश स्ट्रक्चर को देखें तो बेरिश स्ट्रक्चर के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ से कुछ इस अकॉर्डिंग यहाँ से फाइंड आउट करना है। देन अब यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे पहले मार्केट ने एक लो बनाया। लो बनाने के बाद ये हमारा इंड्यूसमेंट बनाया। इंड्यूसमेंट को जैसे ही मार्केट ने लिया ये हमारा लोअर लो कहलाएगा। अगेन जैसे ही इसको ब्रेक करेगा फिर ये हमारा क्या कहलाएगा, लोअर हाई का जोन कहलाएगा। जब तक मार्केट लोअर लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक लोअर हाई का जोन हमारा नहीं बनेगा। अगेन फिर से मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये हमारा इंड्यूसमेंट, जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया ये हमारा अगेन लोअर लो, और जैसे ही इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने ये हमारा लोअर हाई का जोन कहलाता है। इस अकॉर्डिंग हमें रीड करना पड़ता है। जब तक स्ट्रक्चर आपको कंफर्म नहीं होगा तब तक आप बाइंग और सेलिंग जोन को अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज मैंने निफ्टी का एक सेंसेक्स के एक चार्ट को एनालाइज किया, और उसको देखते हैं कि कहाँ हम उसमें बाइंग जोन और कहाँ से उसमें सेलिंग जोन। हालांकि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स काफ़ी ज़्यादा बेरिश साइड थे। अब वहाँ पर बहुत लोगों ने बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखी होगी कि कैसे अकॉर्डिंग हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, लेकिन आज बाइंग साइड का जोन था ही नहीं। आज आपको बाइंग साइड को जोन मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बेयरनेस थी। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग जोन पे आया था। तो मार्केट में सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर हम बात करते हैं कि मार्केट ने आज क्या क्या किया। सबसे पहले मार्केट ने एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया। ये सेंसेक्स का चार्ट है। डाउन साइड का मूव दिया। मूव देने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ। यहाँ पर से अगर हम बात करें ये हमारा एक स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद यहाँ से POI है, लेकिन ये सब हमारे एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। हमें जो भी
अपने ट्रेड को लेना है वो एक्सटर्नल से लेना होता है, ना कि इंटरनल से लेना होता है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगेन यहाँ पर लिक्विडिटी बनाए, यहाँ पर लिक्विडिटी बनाए और यहाँ से एक शार्प मूव में एक इम्बैलेंस के रूप में मार्केट ने एक डाउन साइड का मूव किया था। मूव करने के बाद यहाँ से लिक्विडिटी बना और ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ। मार्केट रेंज में रहा, रेंज में रहने के बाद अगेन एक्सट्रीम POI पे आया और वहाँ से ही प्राइस ने क्या किया, रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद अगेन फिर से इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा लोअर हाई और ये हमारा लोअर लो का जोन कहलाएगा। उसके बाद अगेन फिर से मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे आया, ये हमारा इंड्यूसमेंट आया था। इसके बाद मैंने स्ट्रक्चर को नहीं डिफाइन किया था, चलिए स्ट्रक्चर को आपके सामने डिफाइन करते हैं। ये हमारा इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट यहाँ से ब्रेक हुआ, अगेन इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने क्या किया, हमारे इंड्यूसमेंट को यहाँ से लिया और ये जो एक सप्लाई एरिया था, काफ़ी अच्छा सप्लाई एरिया था, अनमिटिगेटेड सप्लाई एरिया था, वहाँ तक के मार्केट गया, अगेन फिर से यहाँ पर डाउन आ गया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस ने क्या किया, लोअर लो से बनना बंद हो गया और लोअर हायर हाई पे बनना चालू हो गया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक तो किया लेकिन इस स्ट्रक्चर को यहाँ से ब्रेक नहीं किया और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, हायर हाई बनाना चालू किया। इस जगह पर देखें तो ये हमारा क्या हुआ, एक इंड्यूसमेंट एरिया है, इस जगह पर यहाँ पर क्या है, इंड्यूसमेंट एरिया है यहाँ पर, और ये हमारा एक डिमांड जोन का एरिया कहलाएगा। ये हमारा एक डिमांड जोन है, प्राइस ने यहीं से आके यहीं से फिर से ऊपर गया, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हमने तो जल्दी जल्दी कर दिया, बट आपको अगर मार्केट में ट्रेड करना है, अच्छे से ट्रेड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्राइस को रीड करना पड़ेगा। जब तक आप प्राइस रीड नहीं करेंगे तब तक नहीं आप कर सकते हैं। मार्केट में 2 से 3 चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो। स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो को देखने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, मार्केट में जब भी आपको स्ट्रॉन्ग हाई देखना है और स्ट्रॉन्ग लो को देखना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। अगर यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है तो ये जो एरिया कहलाता है ये हमारा डिमांड जोन कहलाता है और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लो कहलाएगा। यानी कि प्राइस यहाँ से आके दोबारा आके यहाँ से फिर से इस अकॉर्डिंग ब्रेक करेगा, देन हमें यहाँ से एंट्री मिलेगी। तो ये जोन काफ़ी अच्छा जोन कहलाता है और ये एक POI है, यानी कि एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। जब भी प्राइस इस जगह पर आता है देन आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है एक बाइंग जोन की ट्रेड लेने के लिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग लो जोन है। यानी स्ट्रॉन्ग है, क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। अगेन अगर हम स्ट्रॉन्ग लो की बात करें तो स्ट्रॉन्ग लो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लो के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ इस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर को यहाँ से ब्रेक किया है, यहाँ से इस जगह से एक स्ट्रक्चर को यहाँ से ब्रेक कर दिया है। इस जगह पर बात करें, यहाँ पर दिस वन, यहाँ से स्ट्रक्चर को क्या किया, ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक किया। तो ये जोन जो हमारा कहलाएगा ये एक हमारा सप्लाई एरिया तो कहलाएगा, लेकिन साथ साथ हमारा स्ट्रॉन्ग हाई एरिया कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। तो इस जगह पर हमें वेट करना है, प्राइस को वेट करना है, रिट्रेस होने देना, यहाँ पे आना है, देन यहाँ से हम अपनी एंट्री को ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर प्राइस के आने के बाद आप EMA की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप जो अदर टूल्स लेना चाहें आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो लाइव चार्ट में देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो का जोन किस अकॉर्डिंग बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके सामने काफ़ी अच्छा वनडे का चार्ट है भारत का, कि मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर को यहाँ से ब्रेक कर दिया, यानी कि प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइंग जोन आई और यहाँ से हमारा क्या है, एक अच्छा सप्लाई एरिया है इस जगह पर। हालांकि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बनेगा, लेकिन प्राइस में रैली, बेस रैली बनी है, यानी ये बेस बना है। देन प्राइस ने क्या किया, यहीं से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद प्राइस ने यहाँ से अप साइड की रैली की है। देन अगर हम यहाँ पर से भी बात करें
तो सेम यहाँ पर भी स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ, यहाँ से स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ से एक अच्छा बेस एरिया बना था, प्राइस ने दोबारा उस जोन पर आया, लिक्विडिटी स्वीप किया, देन अगेन ऊपर चला गया। तो हमें ऐसे ही देखना होगा। अगर हम बेरिस की बात करें तो बेरिस के लिए सबसे पहले 2 से 3 स्ट्रक्चर को हमें देखना पड़ता है। सबसे पहले तो फर्स्ट इज दिस, कहाँ गया, चलिए बात करते हैं। ये हमारा क्या क्या मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, देन प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा फॉल किया। तो ऐसे ही हमें अपने जोन को फाइंड आउट करना होगा और स्ट्रक्चर को रीड करना होगा। जब तक हम स्ट्रक्चर को रीड नहीं करेंगे, यानी कि एसएमसी के कुछ स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप यहाँ पर ट्रेड जितनी बार भी लेंगे उतनी बार आपके एसएल होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बट जब आप स्ट्रक्चर को रीड करना चालू कर देंगे तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि चार्ट का मूवमेंट यहाँ आया तो क्यों आया, और यहाँ से ऊपर गया या वहाँ से नीचे आया तो क्यों गया, क्योंकि आपको पता रहेगा लिक्विडिटी एरिया कहाँ है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड ओबी कहाँ है, इंड्यूसमेंट कहाँ है। जब तक आप ये नहीं कंफर्म करेंगे तब तक आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाएंगे।